Assalamu alaikum student, welcome back to Sigma Physicist. Class, we have discussed important behavior of light which includes reflection of light, refraction of light and how they depend on different conditions. Now we will discuss another important behavior of light which is total internal reflection, and also we will discuss what are conditions for observing total internal reflection. तो क्लास आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर 3 फिगर्स नज़र आ रहे होंगे जिसमें मेरे पास मेरी इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो अलग अलग तरीक़ों से मीडियम के क्रॉस मूव कर रही है। तो क्लास अगर आप लोग अपनी ये फर्स्ट वाली डायग्राम को देखते हैं तो ये बिल्कुल एक रेगुलर जो रिफ्रैक्शन है मेरी, जो हमने लेक्चर नंबर 5 में डिटेल से डिस्कस की थी, उसकी एग्जांपल है, ठीक है। और जिसमें आप लोग देखें नॉर्मल लाइन उसी तरह पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्रेट लाइन ड्रा की है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल लाइन के साथ बन गए हैं, ठीक है। और मैंने क्या कहा है कि मेरी जो इंसिडेंट रे है वो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रैवल करती है तो वो नॉर्मल से अवे मूव कर जाती है, ठीक है। ये मेरी बात होगी रेगुलर रिफ्रैक्शन की। अब क्लास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को जो है ना हमने समझने के लिए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको मैं कहता हूँ कि मेरा क्रिटिकल एंगल है। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, बेसिकली उसकी डेफिनेशन हम स्टडी करते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस कोरस्पॉन्डिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री इज नोन एज क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो इस तरह के एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसकी वजह से जो मेरी रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर जाएगी किस चीज़ के ऊपर, जो मीडियम में की बाउंड्री होगी ना, जो चेंज इन मीडियम की बाउंड्री होगी उस बाउंड्री के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर जाएगी, उस बाउंड्री के बिल्कुल पैरेलल होगी। और उस बाउंड्री के पैरेलल होने की वजह से क्या होगा, मेरा जो एंगल बनेगा ना, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि मेरे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनते हैं वो विद नॉर्मल बन रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरा जो नॉर्मल है वो जो है एंगल जो बनाएगा रिफ्रैक्टेड रे के साथ वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। और आप लोग देख सकते हैं कि जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा तो कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस तरह के एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाएंगे, वो मेरे पास क्रिटिकल एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब सवाल बनता है कि क्रिटिकल एंगल की हमें बात समझ आ गई, क्रिटिकल एंगल जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ किस तरह से रिलेट करता है। तो क्लास आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब मेरे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना वो लेस देन होगा ना अगर क्रिटिकल एंगल से, तो मेरा जो केस आएगा ना रिफ्रैक्शन का मेरे पास वो बिल्कुल रेगुलर रिफ्रैक्शन वाला आएगा, ठीक है। और अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना वो ग्रेटर देन हो जाएगा ना क्रिटिकल एंगल से, तो मेरे पास जो मेरी लाइट रे है ना, इंसिडेंट लाइट रे, वो किसी दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट करेगी भी नहीं, बल्कि वो उसी मीडियम में जिससे वो ट्रैवल कर रही है वो वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाएगी। और इस फिनोमेना को मैं कह दूंगा कि ये फिनोमेना मेरे पास क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपको पता है कि जब भी लाइट रे अगेन सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक होगी, तो इस फिनोमेना को मैं कहूँगा कि ये मेरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है। अच्छा क्लास, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब क्रिटिकल एंगल की मैं बात करता हूँ ना, तो क्रिटिकल एंगल हर मटेरियल का अपना एक अलग क्रिटिकल एंगल होता है। सारे मटेरियल एक ही क्रिटिकल एंगल नहीं रखते, ठीक है। इसको अब हम एप्लीकेशंस के लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोग अपनी स्क्रीन पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन देख सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट आधा क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ लाइट रे एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब डेंसर मीडियम से क्या मुराद है, या तो कोई ग्लास बॉडी हो मेरे पास या फिर कोई वाटर सरफेस हो या वाटर के अंदर लाइट रे ट्रैवल कर रही है, ठीक है, टू रेयर मीडियम एंड स्ट्राइक द बाउंड्री एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, then light ray reflect back into same medium which is denser medium. This phenomena is called total internal reflection. ओके हो गया क्लास। अब आप लोगों ने
ये बात तो समझ ली कि रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना ज़रूरी है। इसके बाद क्लास एक और चीज़ पे भी जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो मेरे पास डिपेंड करती है। वो क्या है कि मेरी जो लाइट रे है ना वो बेसिकली डेंसर मीडियम से टूवर्ड्स द रेयर मीडियम जो है वो ट्रैवल करे, तभी मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को ऑब्जर्व करूँगा। अगर मेरी जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रैवल नहीं करेगी तो मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकूँगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कि कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर observing phenomena of total internal reflection two condition must be satisfied। पहली क्या है मेरी कि मेरी जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होगी, और सेकंड कंडीशन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ मटेरियल, क्योंकि हर मटेरियल का हर मीडियम का अपना क्रिटिकल एंगल होगा, जिसको आगे चल के हम एप्लीकेशंस ऑफ इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के टॉपिक में डिटेल से देखेंगे। ठीक है क्लास, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।